सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित संभागीय अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी कर्मचारीगण का आज इस संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कांशी ब्लॉक जिला कार्यक्रम में मैं अवतारी सती प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर, नीति आयोग के अंतर्गत जो सॉइल वाला पैरामीटर्स था उसमें नीति आयोग के पहल से हमें 33 लाख की जो धनराशि थी उसको आवंटित किया गया था, जिसमें प्रयोगशाला में नवीनीकरण का यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य किया गया। उसमें हम लोगों ने सब इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए थे, जैसे कि ऑटोमेटिक नाइट्रोजन एनालाइजर था, शेकर्स थे, हॉट एयर ओवन था और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लैब का, जिसमें हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी थी लैब की वो बढ़ी। जैसे कि लास्ट ईयर हमारा जो 10,000 का टारगेट था वो हमने अचीव करा और इस बार हमें 11,000 का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आवंटित है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लैब का, उसमें हमारी जो एफिशिएंसी है और टेस्टिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। उसके अलावा इसी दौरान सर हमें NABL यानी कि नेशनल कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज का हमें NABL का मान्यता भी प्राप्त हुई है, जिससे हमारी गुणवत्ता और बढ़ी है लैब की। इसके अलावा थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी कि जो मृदा परीक्षण जनपदी प्रयोगशाला है वहाँ पर 12 तत्वों का परीक्षण किया जाता है, जिसमें से मुख्य पोषक तत्व pH, NPK, सल्फर और बोरॉन का परीक्षण किया जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक, कॉपर, मैंगनीज और आयरन का परीक्षण किया जाता है। मृदा परीक्षण के मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो पोषक तत्व है उसका आकलन करते हैं, यानी कि पौधों के जो अवेलेबल है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, तो कितनी मात्रा में ये पौधों को अवेलेबल है उसकी हम आकलन करते हैं। जिप्सम और चूना की आवश्यकता अनुसार मात्रा का निर्धारण करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो मृदा परीक्षण पर आधारित संस्तुतियाँ होती हैं उनको मृदा कार्ड के द्वारा इशू करते हैं और इसका हम लोग वैलिडेटरी ट्रायल्स भी लगाते हैं, जिसमें किसान के प्रक्षेत्र में प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें हमारी जो है वैलिडेशन भी होता है कि जो हम संस्तुति दे रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट इंडेक्स होता है यानी कि उर्वरता स्तर निकाला जाता है, गणना की जाती है, जिसके आधार पर न्याय पंचायत स्तर में और ग्राम स्तर में मानचित्र तैयार किए जाते हैं जो कि उर्वरता दर्शाते हैं। तो सर, हमारे जो भारत सरकार की स्कीम है उसके तहत कृषकों के लिए ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है और चाहे वो भारत सरकार की स्कीम हो या फिर विभागीय स्कीम हो। उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए थे, उन्होंने परंपरागत रूप में जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और जो हमने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करे थे उसमें डिफरेंस ऑफ